रही राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। ओ मंगल भवनी अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ओ करी प्रणाम रा मही त्रिपुरारी हरस सुधासम गिरा बुचारी। महावीर बिन मोहन माना राम जासु जस आप बखाना। रामो कहानी तुलसी दस बखानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। ओ एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघु राज बिराजा। ये रामो कहानी तुलसी दस बखानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। जिस तरह ये सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। अरे हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। तुम्हारा कल्याण हो महामंत्री सुमंत्र। जब ते राम ब्याह घर आए नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन खुशियां मनाई जा रही हैं। तब से लेकर के हमारे राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। हमने सोचा कहीं विलंब ना हो जाए। हमने अपना मुकुट उठाया, अपने सिर में बांध लिया और सीधे राज दरबार में चले आए। हमें कुछ ऐसा लग रहा है जो हमारे सिर पर यह मुकुट बंधा है, ये कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ कोई दर्पण लेकर के आओ, दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को इसी समय सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। ओ राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। महामंत्री सुमंत महाराज।
दर्पण में अपना मुख देख रहा था और अपने इस ताज को सीधा कर रहा था। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा? क्या महाराज? कानों के समीप के जो हमारे बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, श्वेत हो गए। और वो श्वेत बाल राजा दशरथ को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, श्रवण समीप भय सित कैसा, मनहु जरड़पन अस उपदेशा। उपदेश दे रहे हैं। अब तो हमें भी ऐसा आसार लग रहा है कि हमारा बुढ़ापा आ गया है। कैसे? महामंत्री सुमंत महाराज, अब तो आसार बुढ़ा के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा के नजर आते हैं। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अब नैनों में देखो नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। जब व्यक्ति की जवानी होती है तो उसके बाल काले होते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसके बाल श्वेत हो जाते हैं। और जब बुढ़ापा होता है तो नेत्रों में दिखाई कम देने लगता है। महामंत्री सुमन, अब वही स्थिति हमारी भी है। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। आज दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। दिन होता है, दिन के बाद रात्रि आ जाती है, दिन चला जाता है। उसी तरह का मानव का एक एक दिन का जीवन होता है। आज हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। अब तो आशा रो बुढ़ा पेट नजर आते हैं। अब तो आसारू बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारू बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब हमारा चौथापन आ गया है। और जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है तो अपने पुत्र को राजपाट देकर के श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। यह सिद्धांत है चौथे पन जाइए निपकानन। आज हमारे हृदय में यह अभिलाषा है कि हम राम को अयोध्या का राजा बना दें
और हम भी भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाएं। आज का दरबार यही समाप्त किया जाए। ये अभिलाषा हम गुरु भगवान के पास जाकर सुनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। और सज्जनों, ये विचार लेकर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने गुरु भगवान महामना वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हरिये संतन के ढींग बैठरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के ढींग बैठरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के ढींग बैठरी तेरी अच्छी बनेगी। यह विचार और आनी नप सुदिन सुगो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रवण करें देवता, मेरा वाचक प्रणाम सुने। आज आपकी मैं अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं। करूं वंदना करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, आपकी कृपा तो हम सूर्यवंशियों पर सदैव रही है। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, आज आपके चरणों की धूल को हम पुनः मस्तक से लगाते हैं। चरणों की धूल को माथे से लगाना, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूल को
माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता, कृपा कोरी से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोरी से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना तेरी ओर निहारो, करूं वंदना तेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम स्वीकारे देवता। राजन, तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, और जब ये मानव का शरीर मिल जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन समय रूपी चक्र उस व्यक्तित्व के जीवन में जब आता है तो लक्ष्य से भटका देता है, अर्थात जाना चाहिए पूर्व पहुंचता है पश्चिम। तो मेरा आशीर्वाद है समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें, लेकिन स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो। व्यक्ति को अपना स्वाभिमान सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष। अभिलाषाएं होनी चाहिए कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये मिले। अगर अभिलाषाएं नहीं होगी तो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष, और जीवन संगिन संग मनाओ मिलकर, और राजन तुम हर्ष। तब स्थिति ये बनेगी कि चिर स्नेह रस बहे निरंतर, और जो दीप का प्रकाश होगा वो मंगल दीप अभय हो। तब स्थित बनेगी ये बड़े तुम्हारे चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो, कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में एक बार नहीं अनेकों बार आना होगा। कोई न कोई विशेष कारण से मैं जानना चाहता हूँ, आने का कारण क्या है? कहाई भुवल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। भय राम सब विधि सब लायक। आज आपके पास आने का मेरा एक मात्र कारण है। जब आया था, जब पुत्र नहीं थे, आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों पुत्रों की प्राप्ति ही नहीं, चारों पुत्रों के विवाह हो गए। मेरे घर में 4 बहुएं आ गई मेरी। अब मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयऊ राम सब विधि सब लायक। ये अयोध्या की प्रजा मेरे बेटे राम को इस तरह से स्नेह करती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं स्नेह करता हूं। संतों की समाज, ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं देवता। आज मेरे मन में जो अभिलाषा है, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। आज वो अभिलाषा मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं, श्रवण करें देवता। अब मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। चाहता क्या हूं, श्रवण करें देवता। राजेंद्र, हाँ राजेंद्र, तुमने कहा कि हमारे मन में एक अभिलाषा ने जन्म ली है। जी, अभिलाषा ने जन्म लिया है, और मैं जानता हूं कि अभिलाषाएं तुम्हारे जीवन में एक बार नहीं पहले भी जन्म ले चुकी हैं, और तुमने बतलाया भी हो कि मेरे पुत्र नहीं थे। अभिलाषा ने जन्म लिया कि पुत्र हो जाए।
पुत्र हो गए। उसके बाद अभिलाषा ने जन्म लिया कि भाई विवाह हो जाए पुत्रों का। चलो पुत्र बधुएं आ गई। अब पुनः कह रहे हो कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, वो तुम्हारी कृपा से ही पूर्ण होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि क्या ये जीवन की अंतिम अभिलाषा होगी जो हमारी कृपा से पूर्ण होगी? जी ये अंतिम, इसके बाद कोई अभिलाषा तो ना रहेगी? जी नहीं। और मैंने तो ये जाना है कि जीवन प्रत्येक व्यक्ति का होता है और वो व्यक्तित्व अपनी एक अभिलाषा को पूर्ण कर लेता है, लेकिन पुनः एक नवीन अभिलाषा जन्म ले लेती है। तो मैंने आज तक ये मेरा निज का अनुभव रहा है कि अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की जननी बन जाया करती है। जो मेरी अंतिम अभिलाषा है, हाँ, इस अभिलाषा के बाद हाँ, फिर मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं रह जाएगी। विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि नकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाई, अगर ये कह रहे हो। और ये अभिलाषा कोई विशेष अभिलाषा है, क्योंकि मैंने ये जाना है कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। आपके नाम और यश में ही इतनी सामर्थ्य है कि अभिलाषा मन में तो जन्म लेती है, लेकिन जन्म लेने के पहले ही वो फल प्रकट हो जाया करता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी अभिलाषा है जो मेरी कृपा से पूर्ण होगी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराव रहसी मृदु बानी। मेरी अभिलाषा हमारे सम्माननीय श्री नारायण राजपूत जी, आपके द्वारा ये 51 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और 51 मुद्राएं गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नारायण भैया को, साधुवाद। सुने मेरी अभिलाषा। हे देव तरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। वो वृद्धावस्था अमियारी है, वो तरुणावस्था रानी है। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। चाहता क्या हूँ पिछले पुरखों की करे नाथो, पिछले पुरखों की करे नाथ, अब मुझे तपोवान जाने दे। अब मुझे तपोवान जाने दे। हो गया नाच के योगे राम, हो गया नाच के योगे राम, अभी उसको राजो चलाने दे। हो गया नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम की इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ देवता। और तुम क्या करना चाहते हो? वन में जाना चाहते हो, किस लिए? ये सिद्धांत है चौथे पन जाइए निपकानन। उस जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए मैं वन में श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए जाऊंगा। भगवान की प्राप्ति करने के लिए।
लेकिन ये एक सिद्धांत है, राजाओं का एक नियम है, लेकिन वो नियम तुम्हारे ऊपर नहीं लागू होता है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या की है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन चरण न जाही। जिससे विमुख होकर के जीव को पछताना पड़ता है, जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती, वही भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी। जिसको तुम प्राप्त करने के लिए वन में जा रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैं यही कहूंगा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माए। वो घर में है, वो जंगल में ढूंढ रहे हो, थोड़ा ज्ञान चच खोलो महाराज दशरथ जी। क्योंकि भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए अब तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करूं फिर? तुम्हें करना ये जो विचार है ये उत्तम ही नहीं अत्युत्तम ही नहीं, अभी तुम्हें तो ये कहूंगा कि ये विचार सर्वोत्तम है। और इस कार्य में बेग विलंब न करिए नृप साजी। हाँ सभी समाज सुदिन, वही दिन सुंदर दिन होगा, सुमंगल वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम हो ही जुबराज। हमारी ओर से इस कार्य में तुम्हें सम्मत प्राप्त हो गई है। अब जाकर के प्रजा वर्ग से भी सम्मत प्राप्त, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। और सज्जनों देखिए, महामना श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बेग विलंब न करी न बसाजी सबे समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। और भाई हमारे अजीत लंबरदार जी उर्फ छोटा प्रधान आपके द्वारा 50 मुद्राएं, और रुद्रा भाई जितेंद्र गुप्ता आपके द्वारा भी 20 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि महामना वशिष्ठ जी ने कोई दिन और कोई घड़ी सुनिश्चित नहीं किया, कह दिया वही दिन वही घड़ी सुनिश्चित है, सुमंगल है जब राम जी का राजाभिषेक हो। और इधर गुरु भगवान की आज्ञा लेकर पुनः महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी अपने महलों की ओर पुनः आए। ओ मुदित महीपति मंदिर आए, ओ मुदित महीपति मंदिर आए, ओ सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए।